अगर तुम 16 से 30 की एज में हो और लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते हैं, तुम्हारी बातों को लाइटली ले लेते हैं, तुम्हारी मजाक उड़ाते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं पहले ही बता दूं, इस वीडियो को नॉर्मल समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि आज तुम 5 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल जानने वाले हो जिससे लोग तुम्हारी बातें भी सुनेंगे और तुम्हें सीरियस भी लेंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, 4th रूल जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसे भूल कर भी मिस करने की गलती भी मत करना। सबसे पहले एक चीज समझ लो, लोग तुम्हें सीरियस लेंगे या नहीं ये डिसाइड होता है इस बात पे कि तुम खुद को उनके सामने कैसे प्रेजेंट करते हो। मतलब अगर तुम सच बोल रहे हो और नर्वस हो, लो टोन में बोल रहे हो, तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो और उस झूठ को एकदम कॉन्फिडेंट वे में डिलीवर करते हो, तो लोग तुम्हारे झूठ पर भी यकीन कर लेंगे। समझो इस बात को, तुम क्या बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि तुम कैसे बोल रहे हो। तुम्हारी डिलीवरी, कॉन्फिडेंट और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज डिसाइड करते हैं कि लोग तुम्हें सीरियस लेंगे या बस लाइटली ले लेंगे। अब अगर ये समझ आ गया तो अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम खुद को कैसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें। तो इसका जो बेसिक पॉइंट है वो है हैंड मूवमेंट। जब भी तुम किसी से बात करते हो और तुम्हारे हाथ बिल्कुल स्टैटिक रहते हैं, तो सामने वाले के ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, या तो ये बंदा नर्वस है या अपनी बातों को लेकर श्योर नहीं है। देखो, ह्यूमन ब्रेन नेचुरली मूवमेंट पर ज्यादा अटेंशन देता है, इसीलिए जब तुम अपनी बात को समझाते समय हाथों का नेचुरल मूवमेंट यूज करते हो तो इससे दो चीजें होती हैं। पहली, तुम्हारी बात ज्यादा क्लियर लगती है। जब तुम किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते समय हैंड मूवमेंट का यूज करते हो, जैसे किसी चीज को काउंट करना, डायरेक्शन दिखाना या पॉइंट हाईलाइट करना, तो सामने वाले को लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो और एग्जैक्टली जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। दूसरी, तुम ऑटोमेटिकली ज्यादा सीरियस लगते हो। साइकोलॉजी में इसे नॉन वर्बल डोमिनेंस सिग्नल माना जाता है। जो लोग कामली हैंड मूवमेंट के साथ बात करते हैं, उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली लीडर टाइप पर्सनैलिटी के रूप में परसेप्शन बना लेता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती कभी मत करना, अगर तुम बहुत ज्यादा या बहुत बेकार हैंड मूवमेंट करोगे तो इसका इफेक्ट उल्टा होगा और तुम कॉन्फिडेंट नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग या नर्वस लगोगे। इसीलिए इसका रूल सिंपल है, हर सेंटेंस में हाथ मत हिलाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर गेस्चर यूज करो। ध्यान रहे मूवमेंट स्लो और कंट्रोल होना चाहिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए तुम इस वीडियो क्लिप को देख सकते हो। Everyone looks so excited to be here to talk about the core vocal foundations of great communication. तुम साफ देख सकते हो कि इस वीडियो क्लिप में हैंड मूवमेंट का यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पूरा कम्युनिकेशन नर्वस और अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखो। Hi, great to see you all. तुम इस वीडियो क्लिप में क्लियरली देख सकते हो कि कैसे हैंड मूवमेंट का यूज करके अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली वे में डिलीवर कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी बात ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और इंगेजिंग महसूस हो रही है। और एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि इस तरह के कॉन्वर्सेशन में सामने वाला आपकी बात सिर्फ सुन नहीं रहा होता बल्कि समझ भी रहा होता है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्वर्सेशन में हैंड मूवमेंट का यूज कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। रूल नंबर 2, आई कांटेक्ट। अगर तुम किसी से बात करते समय उसकी आंखों में नहीं देखते तो तुम्हारी बात की वैल्यू अपने आप गिर जाती है। देखो, ह्यूमन ब्रेन एक बेसिक रूल फॉलो करता है, जो इंसान आई कांटेक्ट अवॉइड करता है उसे वीक या नर्वस समझा जाता है। और जब तुम बात करते समय सामने वाले की आंखों में कामली देखते हो तो उसके ब्रेन को 3 स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलते हैं। नंबर 1, कॉन्फिडेंट सिग्नल। जो इंसान बिना डर के आई कांटेक्ट मेंटेन करता है उसे नेचुरली कॉन्फिडेंट माना जाता है। इससे सामने वाले को लगता है तुम अपनी बात को लेकर श्योर हो। नंबर 2, अटेंशन कंट्रोल। आई कांटेक्ट अटेंशन को लॉक कर देता है। जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो तो उसके लिए तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है और उसका फोकस ऑटोमेटिकली तुम्हारी बातों पर चला जाता है। नंबर 3, डोमिनेंस परसेप्शन। साइकोलॉजी में आई कांटेक्ट को डोमिनेंस सिग्नल भी माना जाता है। जो इंसान कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट करता है, लोग उसे ऑटोमेटिकली सीरियस और पावरफुल पर्सनैलिटी मान लेते हैं। लेकिन यहाँ भी एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, देखो, अगर तुम लगातार घूरते रहोगे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं लगता, वो एग्रेशन या क्रिपीनेस लगने लगता है। इसीलिए इसका सही तरीका है, बात करते समय 60 to 80% टाइम आई कांटेक्ट रखो, बीच बीच में नेचुरली नजर हटाओ। जब इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलो तब आई कांटेक्ट मेंटेन करो और बात करते समय कभी भी नीचे, जमीन या इधर उधर मत देखो। याद रखना, लोग तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी आंखों को पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी आंखें बार बार भाग रही है तो सामने वाला यही सोचेगा कि या तो तुम